दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, आपका वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, यानी वोट पंजीकरण जो होता है उसके बारे में आज का वीडियो। पहली बात, आप भारत में चुनाव आयोग उन भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए सुविधा उपलब्ध करता है, ये दिमाग में रखो। अभी कैसा है, आज तक बहुत सारी कठिनाई लिए आपको मतदान करने के लिए, वोट पंजीकरण करने के वास्ते आपको बहुत कुछ करना पड़ता था। अभी बहुत आसान सा बना दिया है। तो पहली बात है, अगर मान लो आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए और पहले आप मतदार हो तो ठीक है, मतदाता नहीं है और अभी अभी आपने 18 वर्ष की आयु प्राप्त की है, या तो आपके बेटे ने प्राप्त किया, बेटी ने प्राप्त की, तो पहली बात यह है कि उन्होंने अपना नाम सामान्य मतदाता के रूप में नामांकित किया है कि नहीं किया है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक नागरिक का कर्तव्य है कि खुद का नाम उसने मतदाता करके एनरोल करना चाहिए। और ये अगर नहीं करते, नामांकित नहीं करते, तो भाई कोई तुमको खुद नामांकित नहीं करेगा, तुमको खुद को जाके एनरोल करना है, वोट पंजीकरण करना है। अब ये अगर 18 वर्ष का हो गया तो ये कैसा तय हो जाता है, ये एक अच्छी तरह समझ लीजिए। मान लो इस बरस मई में इलेक्शन है, तो मई में इलेक्शन है, मई 24 को इलेक्शन है, तो 1 जनवरी 2024 को जिसका उम्र 18 साल पूरा हो गया उसको वोटर करके पंजीकरण करने को मिलेगा, उसको अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा। अब ये फॉर्म 6 भर सकता है, अगर नया मतदाता है तो फॉर्म 6 भर सकता है। उसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल दिया है, electoralsearch.in में जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरा नाम है कि नहीं है। अब वोटर पोर्टल eci.go.in में जाके आप वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने के लिए, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मतदाता हेल्पलाइन यूज कर सकते हो। आप है कि नहीं ये भी देख सकते हो। अब सामान्य मतदाताओं को फॉर्म 6 भरना होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म की लिंक बता रहा हूं। और यह फॉर्म पहली बार के मतदाताओं के लिए, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित अगर आप हो चुके हो तो उसके लिए भी एक अलग सा फॉर्म है। आप एनआरआई करके अगर मतदान करना चाहते हो तो आपके लिए फॉर्म 6A भरना पड़ेगा। अब कोई भी ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको दिया है, उसमें आपको आपका नाम, फोटो, आयु, ईपीआईसी नंबर, आपका एड्रेस, जन्म तिथि, आयु, रिश्तेदार का नाम। अब अगर मान लो हम अभी मैं मेरे इधर नहीं रहता, मैं मेरे रिश्तेदार के पास रह रहा हूं, तो रिश्तेदार का नाम, उसका संबंध, आपका लिंक कौन सा है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। और ये किसी भी बदलाव के लिए फॉर्म 8 आपको भरना पड़ता है। अब मान लो कि आप मतदाता हो गए, तो मतदाता होने के बाद आपको मतदान करना है, इतना ध्यान में रखना। सिर्फ मतदार बनने से नहीं काम चलेगा, आपका नागरिक का हक है कि आपको मतदान करना है। अब मतदाता बनने के लिए आपको क्या 4 चीजों की जरूरत होती, ये हम आखिर में जानेंगे। पहली बात है, आप भारतीय नागरिक रहना है। अब अगर भारतीय नागरिक हो तो ही आप वोटर बन सकते हो। नंबर 2, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष की अर्हता तिथि, यानी जैसे मैंने आप पे पहली बात बताया कि 2024 को मई का इलेक्शन है, तो 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र 18 साल पूरा होना चाहिए। फिर आप सामान्यतः उस निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग या मतदान क्षेत्र के निवासी होने चाहिए कि जहां आपको नामांकित होना है। यानी मैं उत्तर मध्य मुंबई में रहता हूं और मुझे मणिपुर में वोटर बनना है, नहीं हो सकते भाई। तुम जहां रहते हो, जहां आपके प्रूफ से, सामान्य रूप से आप
जहां निर्वाचित हो रहते हो उस क्षेत्र से ही आपको रजिस्ट्रेशन होगा। और फिर आपको वोटर बनने के लिए, क्या नामांकित होने के लिए आपको किसी ने अयोग्य नहीं ठहराया ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज है तो आप वोटर बन सकते हो। और एक बात तो मैंने पहले ही बता दी कि भाई जो मतदाता है, उम्मीदवार द्वारा नामांकित दाखिल करने के अंतिम तिथि तक आप मतदाता सूची में नाम ऐड कर सकते हो। वो मतदाता सूची लगातार वो अपडेटेड किया जाता है। तो उम्मीदवार जब नामांकन दाखिल करता है उसका अंतिम तारीख क्या है, उस दिन तक आप वोटर करके ऐड कर सकते हो। यानी आखिरी दिन तक आप भी रुको मत, अगर नहीं किया है तो पहले ही कर दो। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव बात लेके आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं। धन्यवाद।